मित्रों नमस्कार। एनसीईआरटी क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लोग संस्कृत शिक्षण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा है, भाषा अधिग्रहणस्य मुख्यम आधारम किम। भाषा अधिग्रहण का जो मुख्य आधार है वो क्या है? पहला ऑप्शन आपका कह रहा है व्याकरणस्य ज्ञानम। क्या व्याकरण का ज्ञान होना भाषा अधिग्रहण के लिए जरूरी है? बिल्कुल नहीं। भाषा अधिग्रहण के लिए जो सबसे जरूरी है आपका क्या होना चाहिए? वातावरण। वातावरणम सहजता च। वातावरण में अगर सहजता है तो भाषा अर्जन के लिए सबसे बेहतरीन प्रोसेस है। क्योंकि जो भाषा अर्जन की क्रिया है ये एक तरीके से क्या है? प्राकृतिक। क्या है? प्राकृतिक। ये हमेशा हम लोग नेचर में सीखते हैं, प्रकृति में सीखते हैं, और ये बिना किसी विशेष प्रक्रिया के हम लोग सीख सकते हैं। किसके? विशेष प्रक्रिया के बिना भी सीख सकते हैं। तो इसमें जरूरत किसकी होती है? वातावरण की। समझ में आया? भाषा अधिग्रहणस। भाषा अधिग्रहणस का मतलब भाषा अर्जन। और भाषा अर्जन हम लोग कैसे करते हैं? यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और इसमें किसी विशेष प्रक्रिया के बिना, अर्थात किसी व्याकरण का ज्ञान होना, पाठ्य पुस्तक का ज्ञान होना, कंठस्थ करना, इन सब में रोल नहीं अदा करता। रोल अदा करता है क्या? वातावरण सहजता च। अर्थात वातावरण आपके लिए, जो परिवेश आपका होगा वो सीखने में मदद करेगा भाषा अर्जन। नेक्स्ट, एलएडी। एलएडी क्या है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस इत्कस्य सिद्धांत अस्ति। मतलब जो एलएडी का सिद्धांत है ये किसका सिद्धांत है? तो एलएडी का सिद्धांत आपके नॉम चॉम्स्की महोदय का है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इन्होंने कहा था एलएडी का जो फुल फॉर्म है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, इनके अनुसार, नॉम चॉम्स्की के अनुसार, जो भाषा अर्जन है वो बच्चा जो है स्वयं इसके नियम बना लेता है। क्या? जो नियम है, रूल है, बच्चा क्या करता है? स्वयं बना लेता है। इन्होंने एलएडी के माध्यम से, नॉम चॉम्स्की ने समझाया था कि बच्चा व्याकरण का जो नियम है वो स्वयं बना लेता है। किसके माध्यम से? एलएडी के माध्यम से। नेक्स्ट, भाषा अधिगम। जैसे और सब्जेक्ट के शिक्षण है ठीक उसी प्रकार संस्कृत का है। थोड़ा बहुत जो अंतर है उसी को हम लोगों को जानना है। अब यहाँ देखिए कह रहा है भाषा अधिगम कृदेशी प्रक्रिया अस्ति। जो भाषा अधिगम की प्रक्रिया है वो कैसी प्रक्रिया है? देखिए, अर्जन तो हम प्रकृति के द्वारा, परिवेश के द्वारा सीख सकते हैं, लेकिन अधिगम में क्या होता है? अधिगम में हमें प्रयास करना पड़ता है, व्याकरण के नियमों को जानना पड़ता है, हमें संस्थान में नाम लिखाने पड़ते हैं, विद्यालय जाना पड़ता है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रयास जन्ना सचेतना आपका भाषा अधिगम अस्ति। नेक्स्ट आपका बालकः स्वमातृभाषाया अर्जनम कुतः करोति। जो बालक है वो अपने मातृभाषा में अर्जन कहाँ करता है? विद्यालय में करेगा। भाषा अर्जन कहाँ होता है? भाषा अर्जन प्रकृति में होता है, परिवार में होता है, वातावरण में होता है। कौन सा सही हो जाएगा? वासा समाजतः च। अर्थात परिवार, समाज से सीखी गई भाषा, मातृभाषा, वो क्या है? भाषा अर्जन में है। तो बच्चा कहाँ सीखेगा? बच्चा सीखेगा भाषा अर्जन परिवार से, समाज से। कौन सा? बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका कह रहा है द्वितीय भाषा शिक्षणे कस्य महत्वम सर्वाधिकम भवत। अर्थात जो दूसरी भाषा है उसके शिक्षण में किसका महत्व सबसे अधिक होता है? तो जो द्वितीय भाषा है इसमें हम लोग सबसे ज्यादा क्या करते हैं? प्रयास, अभ्यास, प्रयोग। कौन सा? बी ऑप्शन आपका सही होगा। क्योंकि इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा और प्रयोग करना पड़ेगा दूसरी भाषा सीखने में। इसलिए आपका कौन सा? बी ऑप्शन सही होगा। समझ में आ रहा है सारे प्रश्न? बहुत अच्छे से आप लोग कमेंट करते जाइएगा कि कितने स्कोर आपने किया और कौन सा प्रश्न आपको नहीं समझ में आया।
जो नहीं समझ में आएगा उसे हम लोग फिर से बताएंगे। आप केवल कमेंट में लिख दीजिएगा कि ये प्रश्न हमें कम समझ में आ रहा है या हम बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। अपनी राय को कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका संस्कृत भाषायाम कति कौशलान संत। इसका मतलब जो संस्कृत भाषा है कितने कौशल हैं? त्रीणि मतलब 3, चत्वार, पंच, द्वय। तो संस्कृत भाषा में कितने कौशल हैं? आपको पता है संस्कृत नहीं हिंदी भाषा में भी 4 कौशल हैं, संस्कृत भाषा में भी 4 कौशल हैं, अंग्रेजी भाषा में भी 4 कौशल हैं। तो आपका कौन है? सुनना, सुनना के बाद बोलना, बोलना के बाद पढ़ना और पढ़ना के बाद लिखना। सुनना को संस्कृत में श्रवणम, उसके बाद बोलना को भाषणम, फिर आपका पढ़ना का मतलब पठनम और लिखना का मतलब लिखना। तो कितने हो जाएंगे? आपके बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है? श्रवण कौशलस्य मुख्य उद्देश्यम किम। अर्थात जो श्रवण कौशल है उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? देखिए, आप सुनना केवल किस लिए होता है? सुनना का मतलब होता है कि आप कोई चीज ग्रहण कर रहे हैं। कोई चीज ग्रहण अगर आपको करना है, आपके शिक्षक आपको कुछ बता रहे हैं और आप सुन रहे हैं। सुनने का मतलब जो शिक्षक के द्वारा बोली गई भाषा है उस भाषा को या उनके विचार को आप क्या कर रहे हैं? ग्रहण कर रहे हैं। तो सुनना का श्रवण कौशल का जो मुख्य उद्देश्य है क्या होता है? श्रुत्वा अर्थ ग्रहणम, श्रुत्वा अर्थ ग्रहणम, अर्थात सुनकर अर्थ को ग्रहण करना श्रवण कौशल का मुख्य उद्देश्य होगा। कौन सा बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, पठन कौशलस्य श्रेष्ठतम अर्थः कः। अर्थात पठन कौशल का जो मुख्य उद्देश्य है या श्रेष्ठ अर्थ है वो क्या है? आपका सुनना का मतलब अर्थ को ग्रहण करना, तो पढ़ना का मतलब क्या हो जाएगा? खुद समझिए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो जो आपका उच्चारण है, जो आप बोल रहे हैं, वाचन कर रहे हैं, उसमें क्या होती जाएगी? शुद्धता होती जाएगी। तो जो पठन कौशल है, पठन कौशल का मतलब है कि आपका उच्चारण उच्चारण क्या होगा? शुद्ध होगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों सी ऑप्शन सही होगा? इसमें सी ऑप्शन में है लिखित सामग्र्या अर्थावबोध। इसका मतलब कि जो पठन कौशल है, पठन कौशल है, पठना जो पठन कौशल है अर्थात पढ़ना, पढ़ना से आपका उच्चारण उच्च वाचनम, सिर्फ उच्चारण ही नहीं, उच्चारण उच्चारण के साथ साथ जो अक्षरों का अर्थ होता है उसको भी समझा जाए। जो अक्षरों का अर्थ है उसको भी समझा जाए। केवल आप उच्चारण से समझ रहे हैं, सिर्फ उच्चारण के लिए पठन कौशल कर रहे हैं, ये सही नहीं है। इसके पीछे जो अर्थ है उसको भी ग्रहण करना, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है कः कौशलः उत्पादक कौशलम अस्ति। अर्थात कौन सा कौशल उत्पादक कौशल है? इसमें आपका है श्रवणम, पठनम, लेखनम, भाषणम च। बिल्कुल सी ऑप्शन सही है। लेखनम, भाषणम च विवरण, अर्थात जो लिखना है, बोलना है, दोनों कौशल के माध्यम से हम क्या करते हैं? अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। इसलिए इन कौशल को उत्पादक कौशल भी कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं? या तो आप लिख के या तो आप भाषण दे के क्या करेंगे? अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करेंगे। और जब आप अपने विचार को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं तो इसी को क्या कहा जाता है? उत्पादक कौशल, विचार को प्रकट करना। नेक्स्ट आपका मौन पठनस्य मुख्य लाभः कः। अर्थात मौन पठन से मुख्य लाभ क्या होता है? शब्दोच्चारणस्य शुद्धता, एकाग्र चित्तेन अर्थ ग्रहणम। बिल्कुल आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि जब मौन पठन होता है तो इसमें क्या होती है? ध्वनि नहीं होती है। इससे जो आपका मस्तिष्क है
वो पूरी तरह क्या होता है, एकाग्र होता है। तो किसके लिए मौन पठन सबसे लाभदायक होता है? एकाग्र चित्त के लिए मौन पठन सबसे लाभदायक है। नेक्स्ट है आपका व्याकरण शिक्षण श्रेष्ठा विधि का, अर्थात व्याकरण शिक्षण का जो श्रेष्ठ विधि है वो कौन सी विधि मानी जाती है? देखिए, व्याकरण विधि की जो श्रेष्ठ विधि है वो आपकी आगमन विधि मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे पहले आपको उदाहरण दिया जाता है, उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद नियम प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए इसे श्रेष्ठ विधि मानी जाती है। तो कौन सा आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी का जस्ट अपोजिट है आपका निगमन विधि, इसमें पहले नियम फिर उदाहरण। नेक्स्ट आपका आगमन विधौ शिक्षणम कुतः भवत, इसमें दिया है आगमन जो विधि है उसका शिक्षण कैसा होता है? नियमात उदाहरण प्रति, उदाहरणात नियमम प्रति, अर्थात उदाहरण से किधर की ओर? नियम की ओर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आपका संस्कृत शिक्षण से प्राचीनतमा विधि का, संस्कृत शिक्षण की प्राचीन विधि कौन सी थी? पाठशाला विधि थी। इसी को हम लोग गुरुकुल विधि भी कहते हैं। कौन सी विधि? गुरुकुल विधि। कौन सा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये गुरुकुल विधि क्या था? यहाँ पे हम लोग गुरुकुल विधि में मौखिक रूप से क्या करते थे? वेदों को सीखते थे, वेदों को सिखाया जाता था और व्याकरण का ज्ञान दिया जाता था। इसलिए संस्कृत की जो प्राचीन विधि थी पाठशाला विधि। नेक्स्ट प्रत्यक्ष विधौ कस्या भाषाया प्रयोग वर्जितः अस्ति, प्रत्यक्ष विधि में कौन सी भाषा प्रयोग में नहीं है? लक्ष्य भाषाया, मातृभाषाया, संस्कृत भाषाया, आंग्ल भाषाया। देखिए, जो प्रत्यक्ष विधि है इसमें मातृभाषा है, उसमें क्या किया गया है? वर्जित किया गया है कि आप मातृभाषा में नहीं करेंगे। यहाँ जो है आपका व्याकरण सिस्टम से होता है। व्याकरण सिस्टम का मतलब जो भाषा आपको सीखनी है, जो भाषा प्रत्यक्ष विधि में क्या है? प्रत्यक्ष विधि में आपको जो भाषा सीखनी है उसी भाषा में बात करना होता है। जो भाषा सीखनी है उसी भाषा में बात करना होता है, इसलिए अनुवाद या मातृभाषा वर्जित है। कौन सा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका भंडारकर विधि इति कस्या विधे नामांतरम, भंडारकर विधि, भंडारकर विधि हम लोग किसको कहते हैं? जो डॉक्टर राम कृष्ण गोपाल भंडारकर थे, उन्होंने संस्कृत को सीखने के लिए अनुवाद विधि का प्रयोग किया था। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? भंडारकर विधि कहते हैं। तो कौन सा? ए ऑप्शन आपका सही होगा। यह किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो आपके व्याकरण और अनुवाद दोनों के लिए इसे महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट आपका है सतत व्यापक मूल्यांकनस, अर्थात लगातार व्यापक मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य है क्या है? इसको हम लोग हिंदी में भी पढ़ चुके हैं, गणित में भी पढ़ चुके हैं, संस्कृत में भी अब पढ़ रहे हैं। यहाँ केवलम है इसलिए कट। छात्र का सर्वांगीण विकास, अर्थात छात्रस्य सर्वांगीण विकास है। अंग का नाम वितरणम, छात्राणाम वर्गीकरणम। तो हम लोग छात्र का वर्गीकरण के लिए करते हैं? बिल्कुल नहीं। किसके लिए करते हैं? छात्र के सर्वांगीण विकास को, छात्र का जो सर्वांगीण विकास है उसके लिए हम लोग सतत और व्यापक मूल्यांकन करते हैं। इसमें सतत और व्यापक मूल्यांकन में शैक्षिक ही नहीं होता, शैक्षिक के साथ साथ पूरा बालक का विकास, बालक का खेल, बालक का व्यवहार, बालक का कला, तीनों को ध्यान देना होता है। व्यवहार और खेल, मतलब कुल मिला के कह सकते हैं बालक का छात्रस्य सर्वांगीण विकास है, अर्थात छात्र का सर्वांगीण विकास। नेक्स्ट आपका है उपचारात्मक शिक्षणम किमर्थम भवत। अब उपचारात्मक शिक्षण आ गया। उपचारात्मक शिक्षण हम लोग क्या समझते हैं?
जैसे हम लोगों ने एक निदानात्मक शिक्षण होता है, निदानात्मक शिक्षण। निदानात्मक शिक्षण का मतलब होता है समस्या का पहचान करना, समस्या का पहचान करना। अब जब आपने समस्या का पहचान कर लिया तो उस समस्या को दूर करने के लिए क्या करेंगे? दूर करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग करते हैं। किसको? समस्या को दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण। निदानात्मक शिक्षण समस्या का पहचान करना, और जब समस्या हमको मिल गई, समस्या की पहचान हो गई, तो उसको दूर करने के लिए जिस शिक्षण का प्रयोग करते हैं उसे कहा जाता है उपचारात्मक शिक्षण। तो किसके लिए? नूतन पाठस्य पठनाय, बिल्कुल गलत। छात्राणाम अधिगम दोषान दूरीकर्तुम, अर्थात जो छात्र का सीखने में जो दोष है उसे दूर करने के लिए क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं उपचारात्मक शिक्षण का। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट आपका निदानात्मक परीक्षा आ गया। निदानात्मक का मतलब हमने बताया कि जो छात्र का समस्या होता है उसको जानने के लिए हम लोग किस परीक्षण का प्रयोग करते हैं? निदानात्मक शिक्षण का प्रयोग करते हैं। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? छात्रस्य अधिगम अंतरालम ज्ञातुम, अर्थात छात्र के सीखने का जो अंतराल है उसके लिए, उसकी समस्या को जानने के लिए हम निदानात्मक शिक्षण का प्रयोग करते हैं। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला आपका नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, एक सफल शिक्षक सह अस्ति, अर्थात जो एक सफल शिक्षक है वो कौन होता है? कठिन प्रश्नान पृच्छत, कठिन प्रश्न पूछने वाला, बिल्कुल गलत। छात्रों के समस्याओं का समाधान करने वाला एक सफल शिक्षक होता है। छात्र क्या सोच रहे हैं, उनके समस्या क्या है, उनके विचारों को देखना, उनको मातृभाषा में ज्ञान देना, उनके सर्वांगीण विकास का ध्यान रखने वाला एक सफल शिक्षक कहलाता है। कौन? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पोर्टफोलियो इति किमस्त, पोर्टफोलियो क्या है? अब देखिए पोर्टफोलियो के बारे में हम लोगों ने बताया था। पोर्टफोलियो क्या है? जो छात्र का साल भर का जो कार्य है उसका संग्रह। कौन सा सही होगा? छात्राणाम अंक तालिका, बिल्कुल गलत। छात्राणाम प्रगति लेखा। अब देखिए यहाँ प्रगति लेखा का मतलब कि पूरी प्रगति, वो कहलाता है आपका पोर्टफोलियो। छात्र का पूरी प्रगति, साल भर का जो रिकॉर्ड्स है वो आपका क्या कहलाएगा? पोर्टफोलियो। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 हम लोगों ने हिंदी, गणित, अंग्रेजी तो नहीं, संस्कृत में अब पढ़ा रहे हैं। देखिए एनसीएफ क्या है? 2005 अनुसारम भाषा शिक्षणम कृदेशम भवत। जो एनसीएफ 2005 है उसके अनुसार भाषा शिक्षण का कैसी होनी चाहिए आप सबको पता है। बाल केंद्रित शिक्षा की बात करता है एनसीएफ 2005, इसलिए कौन सा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है बहुभाषिकता कक्षायाम किमस्त, बहुभाषिकता कक्षायाम किमस्त, एक भारह, बिल्कुल गलत। एक बाधा, बिल्कुल। एक संसाधन के रूप में बहुभाषिकता का प्रयोग होता है और यही सही है। यहाँ जो कक्षा में अलग अलग भाषा, अलग अलग बोलने वाले छात्र बोझ नहीं बल्कि एक संसाधन है। इससे क्या होता है? बच्चों में संस्कृति का विकास होता है। एक दूसरे के संस्कृति और वातावरण के बारे में जानने के लिए बच्चों के लिए सबसे अच्छा माध्यम क्या है? बहुभाषिकता। अर्थात बहुभाषिकता का मतलब बहुआयामी क्षेत्र से आए हुए बालक जो अलग अलग भाषा में बोलते हैं। तो कौन सा? सी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया का मतलब होता है पठन विकार, अर्थात पढ़ने के विकार से संबंधित। हमने अधिगम अक्षमता का पूरा वीडियो बना के रखा है, उसको जाके आप लोग प्लेलिस्ट में है देख लीजिएगा। वहां से डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया सबके बारे में, अफेजिया, डिस्फेजिया सबके बारे में है। आप लोग वहां से एक बार जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट
प्राथमिक स्तरे कस्या भाषायां माध्यमः श्रेष्ठः भवत्, अर्थात प्राथमिक स्तर पर कौन सी भाषा माध्यम श्रेष्ठ है, अर्थात कौन सी भाषा श्रेष्ठ है। आप सभी को पता है प्राथमिक स्तर पर बच्चे को एनसीएफ भी कहता है कैसा, मातृभाषा में शिक्षा देना चाहिए। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, लेखन कौशलस्य विकासाय किम सर्वाधिकम महत्वपूर्णम, अर्थात लेखन कौशल विकास के कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। सुंदरम अक्षरम, अब आप समझिए लेखन कौशल जो है क्या सुंदर अक्षर उसके विकास का कारण है, बिल्कुल गलत। देखिए लेखन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है कि सुंदर अक्षर तो होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ विचार भी क्या होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। विचार को स्पष्ट ढंग से अभिव्यक्ति करने का सबसे अच्छा तरीका किसे माना जाता है, लेखन कौशल को। तो कौन सा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, पद्य शिक्षण से मुख्य उद्देश्य किम, पद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, रसानुभूति आनंदानुभूति, अर्थात रस की अनुभूति, भाव की अनुभूति। मुख्य आनंद क्या होता है इसमें, रस और भाव की अनुभूति होती है, यही आपके पद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। कौन सा, बी ऑप्शन आपका सही होगा। अब ये जल्दी जल्दी इसलिए करा रहे हैं क्योंकि हमने गणित शिक्षण, भाषा शिक्षण सब पढ़ा दिया है, बस थोड़ा अंतर है, जहां अंतर है वहां हम लोग अच्छे से बताते चल रहे हैं। तो इससे आप लोग भी ऑप्शन देखते ही उत्तर को लगा लेते होंगे। तो जो नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। नेक्स्ट आपका गद्य शिक्षण है, अर्थात गद्य शिक्षण कस्य महत्वम सर्वाधिक वर्तते, गद्य शिक्षण का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो क्या है। गद्य शिक्षण, गद्य शिक्षण में आपको समझना होता है क्या, अर्थ को, अर्थ बोधस्य च, अर्थ बोध को समझना होता है, लय की प्राप्ति के लिए होता नहीं, अभिनय के लिए होता नहीं। तो कौन किसके लिए, मौन वाचनस्य अर्थबोधस्य च गद्य शिक्षणम सर्वाधिक महत्वपूर्ण वर्तते, अर्थात जो गद्य शिक्षण है सबसे अच्छा होता है उसका महत्व मौन वाचनस। जब आप मौन ढंग से पढ़ेंगे तो आप गहराई से उसके अर्थ के बारे में जानेंगे, इसलिए मौन वाचनस से सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है गद्य शिक्षण का। नेक्स्ट, दंडान्वय विधि कस्य शिक्षणे प्रयुज्यते, अर्थात जो दंडान्वय विधि है ये कौन से आपका विधि कस्य शिक्षणे, किस शिक्षण में प्रयोग की जाती है, गद्य शिक्षणे, पद्य शिक्षणे। तो आपका जो दंडान्वय विधि है ये पद्य शिक्षण के लिए होती है। कौन सा, बी ऑप्शन आपका सही होगा। इसमें दंडान्वय का मतलब होता है कि वाक्य को सजाना, इसका मतलब क्या हुआ, वाक्य को सजाना। और वाक्य को सजाना हम लोग कहाँ देखते हैं, पद्य के अनुसार, श्लोक के अनुसार गाना, ये सब कहाँ देखते हैं, पद्य शिक्षण में देखते हैं, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आपका है खंडान्वय विधौ खंड कस्य प्रतीक अस्ति, अब देखिए यहाँ खंडान्वय आ गया, खंडान्वय विधौ किसके लिए होता है, प्रश्नोत्तर के लिए होता है। वहां हम लोग क्या करते हैं, भाव को छोटे छोटे खंडों में बांटते हैं, फिर माध्यम के माध्यम से समझते जाते हैं। तो किसके लिए महत्वपूर्ण है, प्रश्न उत्तर के लिए खंड, और जो आपका खंड किसके लिए, प्रश्न उत्तर के लिए। और यहाँ पर देखिए दंडान्वय था, ये किसके लिए, पद्य के लिए। अब आपका है काठिन्य निवारणम कस्य शिक्षणस्य सोपान अस्ति, काठिन्य निवारणम किसके लिए होता है, ये होता है आपका गद्य के लिए। इसमें जो कठिन शब्द आते हैं उन शब्दों का अर्थ बताना होता है। काठिन्य निवारणम का मतलब जो कठिन शब्द हैं उनका, कठिन शब्दों का अर्थ बताना। तो कौन सा आपका, और ये किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो ये आपका गद्य शिक्षण का सोपान है और उसके लिए ही महत्वपूर्ण है। तो कौन, बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है नाटक शिक्षण से सर्वोत्तम विधि का, नाटक शिक्षण के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है,
कक्षा अभिनय विधि सबसे अच्छी विधि मानी जाती है? कौन आपका ए ऑप्शन ही सही होगा इसके लिए, नाटक शिक्षण के लिए। नेक्स्ट आपका, नाटक शिक्षणस्य मुख्यम उद्देश्यम किम। नाटक शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या होता है? पठन कौशलम बिल्कुल नहीं, संस्कार शिक्षणम चरित्रम निर्माणम च, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही है। नाटक के माध्यम से बच्चों में क्या किया जाता है? सामाजिक और उनके नैतिक मूल्यों के विकास के लिए बताया जाता है, और जो चरित्र निर्माण है सबसे ज्यादा उसमें सहायक होता है क्या? नाटक शिक्षण। कौन सा? बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट, रचना शिक्षण से मुख्य उद्देश्यम किम। रचना शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? कंठस्थीकरणम बिल्कुल नहीं, विचाराराम लिखित अभिव्यक्ति, पर विचाराराम श्रवणम बिल्कुल नहीं, केवलम बिल्कुल नहीं। तो कौन सा? बी ऑप्शन आपका सही होगा। ये स्वयं के विचार के लिए, स्वतंत्र लिखने के लिए किसकी जरूरत होती है? रचना शिक्षण के लिए। जहां आप लोग संस्कृत के शब्दों का अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं, वहां आप भाषा शिक्षण का प्रयोग करें, हिंदी भाषा शिक्षण का प्रयोग करें, क्योंकि हिंदी संस्कृत में बस मान लीजिए 10% ही है जो अंतर मिलेगा। अगर आपने एक शिक्षण के बारे में अच्छे से पढ़ लिया तो 90% आप सही कर सकते हैं दूसरे भाषा के शिक्षण। तो आप लोग हिंदी भाषा शिक्षण का भी हमने प्लेलिस्ट में वीडियो डाल रखा है, वहां से जाके पूरा हिंदी भाषा शिक्षण को देखिए, और एक बार पूरे वीडियो को देख लीजिए संस्कृत भाषा शिक्षण का। दोनों शिक्षण आपको तैयार हो जाएंगे, और जो कुछ कमी होगी एक दूसरे को देखते ही आप क्लियर कर पाएंगे कि कौन सा अंतर है, कहाँ हमको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो रचना शिक्षण से मुख्य उद्देश्य किम। रचना शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? विचारों को लिखने के माध्यम से जो प्रकट करना है, अभिव्यक्ति करना है, कौन से विचार? पर विचाराणाम नहीं, पर दूसरों का नहीं, स्वयं का, स्वयं के विचारों को लिखना, अभिव्यक्ति करना, ये रचना शिक्षण में आता है। तो कौन सा? बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट है, छात्रस्य सृजनात्मकम शक्ते विकासः कथम भवत्। जो छात्र का सृजनात्मक शक्ति है उसमें जो विकास है कैसे होता है? अनुलेखन स्वतंत्र लेखनम। स्वतंत्र लेखनम अर्थात स्वतंत्र, जो बच्चा बिना किसी डर से अपने विचार को लिखता है, वह बच्चा ही वहां ही जाके उसकी रचनात्मकता, सृजनात्मकता शक्ति क्या होती है? बढ़ती है। कौन सा? आपका बी ऑप्शन सही होगा। जो बच्चा बिना डर, बिना भय, बिना किसी भय के लिखेगा, स्वतंत्र मतलब आजादी पूर्वक अपने विचारों को स्पष्ट करेगा, लिखेगा, उसी में सृजनात्मक शक्ति का क्या होगा? सबसे ज्यादा विकास होगा। तो कौन सा? बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? कथा शिक्षणे कस्य प्रधानम भवत्। कथा शिक्षण में क्या प्रधान होता है? तर्कस्य बिल्कुल नहीं, सबसे ज्यादा कल्पना शक्ति प्रधान होती है कहानी में, कथा में। कौन सा? क्योंकि कहानियों के माध्यम से बच्चे को नई दुनिया में कल्पना कराना सिखाना पड़ता है, तो इसलिए कथा शिक्षण का मुख्य प्रधान क्या होता है? कल्पना शक्ति। इसमें क्या होगा कि बच्चे को कोई कहानी बताएंगे और उस कहानी को इस ढंग से गढ़ेंगे कि बच्चा अपने निजी मतलब जहां रह रहा है वहां से उस दुनिया में चला गया जहां की हम कहानी शुरुआत कर रहे हैं। तो किसके माध्यम से? कल्पना के माध्यम से ही तो उस बच्चे को पहुंचाया। कौन सा? बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, भाषण पंजिका कीदृशम साधनम अस्ति। जो भाषण पंजिका है वो कैसी साधन के रूप में है? तो भाषण पंजिका केवल किसके काम आता है? सुनने के काम आता है, इसलिए कौन सा हो जाएगा? श्रव्य साधनम, अर्थात सिर्फ सुनने के काम में आता है। तो कौन सा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, कक्षायाम पाठ्य पुस्तकस्य उपयोगः किमर्थम क्रियते। जो कक्षा की पाठ्य पुस्तक है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो पाठ्यचर्या लक्ष्याणाम प्राप्तये, अर्थात जो प्रतिदिन का जो हमारा चर्या है, दिनचर्या है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पुस्तक हमारा क्या होती हैं? मार्गदर्शक का काम करती हैं। इसलिए
पाठ्यक्रम का जो उद्देश्य होता है पुस्तक के माध्यम से हम लोग उसको भी पूरा करते हैं। तो कक्षायाम पाठ्य पुस्तकस्य उपयोगः किमर्थम क्रियते, तो कौन सा बी ऑप्शन सही होगा, पाठ्यचर्या लक्ष्याणाम प्राप्तये, अर्थात जो दिनचर्या है वो उसके लक्ष्य को प्राप्त करना सबसे ज्यादा उपयोग करती हैं क्या, पाठ्य पुस्तक। नेक्स्ट आपका श्यामपट्ट कस्य, जो श्यामपट्ट है कस्य वर्गस्य अंतर्गतः आगच्छति, श्यामपट्ट में किसका आता है, बोर्ड किसके लिए होता है, ब्लैक बोर्ड होता है दृश्य साधनम, देखने के लिए, तो कौन सा बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका शिक्षणे मानचित्रस्य प्रयोगः कदा भवत्, जो मानचित्र का प्रयोग होता है किसके लिए होता है, उच्चारण शिक्षणे, भौगोलिक ऐतिहासिक संदर्भेश, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही है। जब आप किसी बच्चे को उसके स्थान इतिहास की घटनाओं को दिखाने का प्रयास करेंगे तो बच्चा जो है सबसे अधिक सक्रिय हो जाता है, वो कल्पना के माध्यम से उस स्थान के बारे में सोचना शुरू कर देता है। इसलिए मानचित्र का जो प्रयोग होता है किसके लिए, भौगोलिक ऐतिहासिक संदर्भ, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भौगोलिक दशाओं के बारे में बच्चे को जानकारी देना किसके लिए, मानचित्र का जरूरी होता है, कौन सा बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है दृश्य श्रव्य सामग्री मुख्य प्रयोजनम किम, अर्थात जिससे बच्चा देख ले और सुन ले, मतलब दिखाई देने वाला और सुनाई देने वाला सामग्री का मुख्य जो प्रयोजन है, उद्देश्य है क्या है, मनोरंजन, बिल्कुल गलत। इंद्रियाणाम सक्रियता शिक्षणे च स्पष्टता, इंद्रियों की जो सक्रियता है उससे शिक्षण में स्पष्टता आती है और इसीलिए हम लोग दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करते हैं, कौन सा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है डिस्ग्राफिया, अभी डिसलेक्सिया था, डिसलेक्सिया किससे संबंधित था, पठन विकार से, तो डिस्ग्राफिया किससे संबंधित होगा, लेखन विकार से, कौन सा बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, भाषण दोषस्य मुख्यम कारणम किम, भाषण दोष का मुख्य कारण क्या है, संकोच, बिल्कुल नहीं। वाग इंद्रियेश दोष, बिल्कुल। अशुद्ध परिवेश और उपर्युक्त सर्वम, संकोच भी हो सकता है, वाग इंद्रियेश परिवेश भी, कौन सा इसमें उपर्युक्त सभी है। अभी हम जो कट करेंगे तो एक एक को देख रहे थे लेकिन सब यहाँ उपर्युक्त सभी है, क्योंकि संकोच से भी भाषण दोष हो जाता है, वाग इंद्रिय दोष से भी हो जाता है। अशुद्ध, अगर वातावरण ही शुद्ध नहीं है तो हमारा भाषण कहाँ से शुद्ध होगा, इसलिए उपर्युक्तम सर्वम, सभी जो ऑप्शन है आपके भाषण दोष के मुख्य कारण है। नेक्स्ट, छात्र पठन काले अ इत्यस्य स्थाने आ वदत, जब छात्र पढ़ते हैं तो पढ़ने के समय अ की जगह पर आ बोल देते हैं, ऐसा कह दोष, यह कौन सा दोष है, तो अ का आ करना उच्चारण दोष के अंतर्गत आता है, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि मात्राओं की अशुद्धि, चूंकि यहाँ देखिए मात्रा की अशुद्धि कर रहे हैं ना, अ की जगह पे आ कह रहे हैं, क्या हो जाएगा, उच्चारण दोष। नेक्स्ट, कक्षायाम यदि कश्चन छात्र मंदः गतिना पठत, अर्थात कक्षा में कौन से छात्र मंद गति से पढ़ते हैं, तर्हि शिक्षकेन किम कर्तव्य, तब शिक्षक का कौन सा कर्तव्य आता है, दंडयेत तम दंडयेत, उसे दंड देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। उपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए, वैयक्तिक सहायम निदानम च कुर्यात्, उसके सहायता करनी चाहिए और उसका क्या करना चाहिए, निदान करना चाहिए, क्योंकि हर एक छात्र की जो पढ़ने की गति है वो क्या है, अलग अलग, सीखने की गति क्या है, अलग अलग, तो गति अलग अलग है। अब ये मंद बुद्धि का बालक है, मंद बालक है, तो इस पर हम इसको दंड दें, इसकी उपेक्षा करें, इससे बालक का विकास होगा तो नहीं होगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी समस्या को जाना और उसके लिए उपचारात्मक विशेष व्यक्तिगत ध्यान देने की आवश्यकता है, तो व्यक्तिकम सहायम निदानम च कुर्यात्, सी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट, भाषा विकासम प्रभावितम करोत, भाषा विकास में कौन सा कारक प्रभावित करता है, स्वास्थ्य, बुद्धि, सामाजिक आर्थिक स्तर और
एते सर्वे। तो सबसे ज्यादा भाषा विकास का जो आपका प्रभावित करने वाला कारक है कौन है? स्वास्थ्य, बुद्धि, सामाजिक आर्थिक स्तर, एते सर्वे। देखिए स्वास्थ्य भी करता है, बुद्धि भी करती है, सामाजिक आर्थिक स्तर भी करता है, एते सर्वे अर्थात आपका डी ऑप्शन सही होगा। सभी भाषा विकास को प्रभावित करते हैं स्वास्थ्य, बुद्धि, परिवार। अगर तीनों सामाजिक वातावरण, आर्थिक स्तर भी क्या करता है? विकास को प्रभावित करता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा एते सर्वे, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सतत मूल्यांकन से अर्थ है अर्थात सतत मूल्यांकन, लगातार मूल्यांकन का जो अर्थ है क्या है? वर्षे एक वारम परीक्षा, बिल्कुल नियमित रूपेण शिक्षण प्रक्रियायाम सह आकलनम, बी ऑप्शन आपका सही है। जो शिक्षण प्रक्रिया है उसका नियमित रूप से आकलन करना ही सतत मूल्यांकन है। नेक्स्ट आपका निबंधात्मक प्रश्नानाम दोषक। जो निबंधात्मक प्रश्न है उनमें कौन सा दोष है? तो उसमें होता है क्या? विश्वसनीयता का अभाव। कौन सा? विश्वसनीयता का अभाव होगा, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निबंध में क्या होता है कि अंक अलग अलग शिक्षक देते हैं, उनकी राय अलग अलग बदल जाती है, इससे उसमें विश्वसनीयता में कमी आ जाती है। बच्चे सोचते हैं कि विश्वास नहीं हो रहा है कि जो चीज हमने लिखा वही दूसरे इंसान ने लिखा। अब चूंकि टीचर अलग अलग जांच रहा है तो उसके भाव अलग अलग हो गए, देखने की जो कला है, शिक्षक की जो राय है बदल जाती है, इसलिए विश्वसनीयता का अभाव होता है। नेक्स्ट आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्नानाम मुख्यम गुणः का। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं उनका मुख्य गुण क्या होता है? तो उसमें पक्षपात रहित होता है। चूंकि ए बी सी डी 4 ऑप्शन होंगे और एक सही होगा, तो आप क्या पक्षपात कर पाएंगे? तो उसमें विश्वसनीयता भी होती है और पक्षपात रहित होता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका मौखिक परीक्षायाम अंग किमस्त। मौखिक परीक्षा का जो अंग है वो क्या है? श्रुतलेख अंग किमस्त। मौखिक परीक्षा का जो अंग है वो क्या है? श्रुतलेख, सुलेख, निबंध, साक्षात्कार, भाषणम च। देखिए जो मौखिक परीक्षा होती है वो किससे संबंधित है? साक्षात्कार से। आमने सामने दो लोग बैठ के अपना साक्षात्कार के माध्यम से प्रश्नों को पूछ रहे हैं एक दूसरे से, एक उत्तर बताते हैं, एक पूछते हैं। इसी को हम लोग मौखिक परीक्षा कहते हैं या साक्षात्कार कहते हैं। आमने सामने बातचीत होती है। नेक्स्ट मूल्यांकनम किम मापयत। मूल्यांकन क्या मापता है? छात्रस्य व्यवहार परिवर्तनम, बिल्कुल आपका ए ऑप्शन ही सही है। वैसे भी यहाँ केवलम 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 है जो कि गलत है, इसलिए आपका वैसे यहाँ प्रश्न को जब पढ़ेंगे ये ऑप्शन, व्यवहार में परिवर्तन जो होता है छात्रों के, वही मूल्यांकन मापता है। कौन सा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका त्रिभाषा सूत्रे प्रथमा भाषा का अभवत। जो त्रिभाषा सूत्र है उसमें प्रथम भाषा मातृभाषा होती है। घर की बोली जाने वाली जो भाषा होती है वो प्रथम भाषा होती है। मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, प्रथमा भाषा भवत। नेक्स्ट संस्कृत भारतीय संविधाने कस्या सूच्याम अस्ति। जो संस्कृत है वो भारतीय संविधान के किस सूची में है? तो आप बताइए कौन से सूची में है? जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाएं हैं। उस 22 भाषाओं में एक भाषा आपकी सभी भाषाओं की जननी संस्कृत भी शामिल है। कौन सा? बी ऑप्शन सही होगा। अष्टम सूच्या कोठारी आयोग से गठनम कदा अभवत। कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था? 1964 और 1966। तो कौन सा? बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट कोठारी आयोग क्या कहते? त्रिभाषा सूत्र के लिए गठन हुआ था ना। संस्कृत शिक्षणे क्रियाशीलतया सिद्धांत किम कथय। क्रियाशीलतया का मतलब क्या होता है? छात्र का सक्रिय होना। मतलब जब छात्र सक्रिय हो गया, लर्निंग बाय डूइंग, छात्र का सक्रिय होना क्रियाशीलता सिद्धांत है। कौन सा? बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आपका एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक भूमिका किसके लिए? सुविधा दाता के लिए, मार्गदर्शक, केवल मार्ग दिखाने वाला, तानाशाह नहीं। कौन सा? बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट भाषाया मुख्य
कार्यम किमस्ति, भाषा का जो मुख्य कार्य है क्या है, संप्रेषण, कम्युनिकेशन। कौन सा, बी ऑप्शन आपका सही होगा। भाषा का मुख्य काम है विचारों का आदान और प्रदान करना, तो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आपका, बालकः प्रथमम किम शिक्षते, बालक प्रथमम किम शिक्षते, तो हम बालक को पहले कैसे शिक्षा करेंगे, सहज रूपेण। कौन सा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बालक को उन्हें व्याकरण के नियमों से नहीं बांधेंगे, उन्हें शब्दावली से नहीं बांधेंगे, उन्हें किससे बांधेंगे, स्वभावेन भाषा, उनकी जो स्वभाव की भाषा है अर्थात मातृभाषा उससे, और जिसमें बालक सहज है उसमें। तो कौन सा, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वभावेन भाषा। नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न, अधिगमस्य प्रभावी साधनम किमस्ति, अधिगम अर्थात सीखने को प्रभावित करने वाला साधन कौन है, कौन सा है, कंठस्थीकरणम, क्रियाशीलता, अनुकरणम च अधिगमस्य प्रभावी साधनम भवत, मतलब अधिगम का जो प्रभावी कारक है वो कौन सा है, क्रियाशीलता और अनुकरण। इसके द्वारा बच्चा क्या करता है, गतिविधियों के माध्यम से सीखता है, और बच्चा सक्रिय होने के कारण बच्चा इसमें क्या होता है, क्रियाशीलता का मतलब ही है बच्चा सक्रिय हो गया, स्वयं करके खेल के माध्यम से सीखने लगा। तो जब बच्चा सक्रिय हो गया, इसलिए क्रियाशीलता जो होता है सिद्धांत, ये सबसे ज्यादा प्रभावी हो जाता है, तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, संस्कृत शिक्षणे अनुवादस्य किम महत्वम, संस्कृत शिक्षण का जो अनुवाद है वह किसके लिए महत्वपूर्ण है, अर्थबोधे सरलता, बिल्कुल, व्याकरणस्य दृढ़ीकरणम, शब्दकोशस्य विस्तारम, उपयुक्तम सर्वम। देखिए जो शिक्षण का में अनुवाद है इससे सरलता भी होती है, व्याकरण के नियम में समझने में भी आसानी होती है, और व्याकरण शब्दकोशस्य विस्तारम, इससे जो शब्दकोश है वो बेहतर होते हैं, इसलिए आपका उपयुक्तम सर्वम, तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, कक्षायाम छात्र प्रश्नम पृच्छत एतत् किम दर्शयत, इससे यह दिखता है कि छात्र जिज्ञासु है और छात्र सक्रिय है, तो सक्रिय का तो ऑप्शन है नहीं, कौन सा, सह जिज्ञासु अस्ति, इसका मतलब जो छात्र है वो जिज्ञासा वाला है, मतलब प्रश्न पूछना, बच्चा मुख्य रूप से सक्रिय होना होता है, जानने की इच्छा रखने वाला है। नेक्स्ट आपका, स्वनिम भाषाया का इकाई, स्वनिम क्या है, स्वनिम का मतलब होता है वर्ण, स्वनिम का मतलब क्या होता है, वर्ण, स्वनिम का मतलब होता है ध्वनि, स्वनि का मतलब होता है, स्वनिम का मतलब होता है अक्षर। अब ये क्या है, भाषा की सबसे बड़ी इकाई कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो स्वनिम वर्ण ध्वनि अक्षर ये क्या है, छोटी इकाई है, क्या है, छोटी इकाई है। तो ध्वनि क्या है, सबसे छोटी इकाई है, तो कौन सा, ध्वनि लघुत्तम इकाई, बी ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि स्वनिम का मतलब होता है वर्ण और वर्ण सबसे छोटा होता है। नेक्स्ट, सस्वर पठनम किमर्थम आवश्यकतम, सस्वर पठनम किसके लिए आवश्यकता देता है, तो उच्चारण शुद्धता के लिए सस्वर वाचनम, सस्वर पठनम आवश्यक होता है, कौन, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जब सस्वर का मतलब होता है तेज से पढ़ना, जोर से पढ़ने में जो शिक्षक है वो बच्चे की कमियों को पकड़ता जाता है, गलतियों को पकड़ता जाता है और उच्चारण में शुद्धता लाता जाता है, तो कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन, उच्चारण शुद्धता है, उच्चारण में शुद्धता के लिए सस्वर का मतलब जोर से पढ़ना, पठनम पढ़ना। नेक्स्ट आपका, प्राक पठनम किमर्थम भवत, प्राक पठनम जो होता है वो किसके लिए होता है, सस्वर हुआ उच्चारण शुद्धता है के लिए, तो प्राक पठनम का मतलब प्री रीडिंग, ये किसके लिए, पूर्व ज्ञान, जो पूर्व ज्ञान है, नूतन पाठेन सहयोजितुम, अर्थात पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना, पाठ शुरू करने से पहले बच्चे को पुराने ज्ञान से नए ज्ञान के साथ जोड़ना ही कहलाता है प्राक पठनम या प्री रीडिंग, कौन सा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न,
संस्कृत शिक्षणे रुचि सिद्धांतः कथम प्रयुज्यते। संस्कृत शिक्षण में सबसे रुचि सिद्धांत में दंडेन मौनेन केवलम पुस्तकेन सबसे अच्छा क्या होता है, विविध दृश्यम सभ्यम साधने, अर्थात दृश्य श्रव्य साधन रंगीन चित्र और वीडियो के माध्यम से बच्चों में क्या होती है, रुचि रुचि जागृत हो जाती है। तो कौन सा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला समावेशी शिक्षा, इसमें सभी प्रकार के बालक एक ही जगह पढ़े उसी को कहा जाता है क्या समावेशी शिक्षा। और केवलम केवलम केवलम, तो आपका एक ही ऑप्शन बचा बी, सामान्य विशिष्ट बालकानाम सह शिक्षणम, साथ शिक्षण करें, इसी को हम लोग कहते हैं समावेशी शिक्षा। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट, छात्राणाम लेखनम, जो छात्राणाम लेखन कौशलस्य मूल्यांकने की महत्वपूर्ण, जो लेखन कौशल है वो किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर शब्दावली है, शब्दावली के साथ साथ विचाराराम मौलिकता व्याकरण नियम सुलेखत, कौन सा बी ऑप्शन सही होगा, विचाराराम मौलिकता। लेखन का सबसे कीमती होता है कि बच्चे का विचार, जो विचार है वो सामने आए, और वो कैसे आएगा, छात्र का लेखन कौशल मूल्यांकन करने से। कौन बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला, भाषण कौशले कस्य महत्वम सर्वाधिकम, भाषण कौशल का क्या है, भाषण कौशल के लिए पहला ऑप्शन क्या है, शीघ्रम भाषणम, बिल्कुल गलत, मतलब जल्दी भाषण देना, ये तो हो ही नहीं सकता। संदर्भानुसारम स्पष्टा अभिव्यक्त, मतलब संदर्भ के अनुसार स्पष्ट रूप से बोलना, ये भाषण है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है अलंकारिक भाषा, और यहाँ केवलम के कारण गलत हो जाएगा। तो भाषण शिक्षण का किस लिए हो जाएगा, भाषा शिक्षणेन संदर्भानुसारम स्पष्टा अभिव्यक्ति, कौन सा, संदर्भ के अनुसार स्पष्ट अभिव्यक्ति से बोलना सबसे अच्छा होता है। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट कह रहा है व्याकरण अनुवाद विधि केन शिक्षणेन संबंधिता, व्याकरण अनुवाद विधि जो होती है, अनुवाद विधि का मतलब होता है भाषा सीखना, भाषा शिक्षणेन, सी ऑप्शन आपका सही होगा। इसके लिए विशेषतः द्वितीय भाषा कह रहा है, बिल्कुल सही है सी ऑप्शन। नेक्स्ट आपका रसानुभूति कस्य शिक्षणम मुख्यम लक्षणम, रस की अनुभूति किसके शिक्षण में होता है, तो बिल्कुल पदस्य, पद्य। नेक्स्ट, बालकानां कृते भाषा अधिग्रहणस्य कालः कः, जन्मानाम् आरंभम 5-6 वर्ष पर्यंतम, बिल्कुल ए ऑप्शन, मतलब इसमें कह रहा है 5-6 साल बाद भाषा सीखने के लिए बच्चा क्या होता है, उपयुक्त होता है, प्रखर होता है। इस समय सीखने में बच्चा बहुत जल्दी तेजी से सीखता है, अगर अच्छा वातावरण मिल जाता है अच्छा, गलत वातावरण मिल जाता है तो गलत, इसीलिए इसे टॉय एज भी कहा जाता है। कौन सा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कक्षायाम त्रुटिया किमर्थम भवति, मतलब जो त्रुटि होती है वो कैसे हम लोगों को लेना है, तो किसके लिए, शिक्षण प्रक्रियायाम अंगम, बिल्कुल बी ऑप्शन सही, जो शिक्षण प्रक्रिया है उसे एक अंग के रूप में। नेक्स्ट आपका प्राथमिक स्तरे बालका कथम शीघ्रम शिक्षण व्याकरण चित्र क्रीडा विभाषण निबंधे, बिल्कुल बी, चित्र और खेल के माध्यम से प्राथमिक स्तर के बालक को शिक्षा देना चाहिए। तो कौन सा, चूंकि बच्चे मूर्त से चीजें सीखेंगे ना, तो आपका बी ऑप्शन सही होगा। अर्थबोध विधि कुत्र प्रयुज्यते, पहला ऑप्शन कह रहा है लेखन कौशले, पठन कौशले, श्रवण कौशले और भाषण कौशले, कौन सा होगा, अर्थबोध विधि, अर्थात अर्थबोध, अर्थ को समझकर पढ़ना ही क्या है, पठन कौशल है, बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट आपका अधिगम विकारे केन संबंधितम, अब देखिए यहाँ डिस्कैलकुलिया लिखा हुआ है जो कि किससे संबंधित है, गणना से संबंधित है, कौन सा, गणना विकार, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, संस्कृत भाषायाम अनुस्वारस्य उच्चारण स्थानम किम,
अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान है क्या है, नासिका। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, शिक्षणे प्रतिपुष्टि किमर्थम आवश्यकम अंकम प्रदानाय सुधारार्थ शिक्षणम प्रक्रियायाम प्रवर्तनाय च केवलम, बिल्कुल गलत। दंडनाय गलत। तो कौन सा, सुधारार्थम शिक्षणम प्रक्रियायाम परिवर्तनाय च, ये आपका होता है शिक्षणे प्रतिपुष्टि। इससे क्या होता है, पता चलता है शिक्षण पद्धति में कहाँ बदलाव करने की जरूरत है, आवश्यकता है। कस्य मतेन भाषा विचाराणाम अभिव्यक्ति अस्त, किसके मत से भाषा विचारों की अभिव्यक्ति है, किसने कहा था, तो ये कहा है स्वयं महोदय ने। किसने, स्वयं। आपका जो हेनरी स्वयं है, यहाँ स्वयं की जगह हेनरी स्वीट होना चाहिए। हेनरी स्वीट महोदय ने कहा था कि जो भाषा है वो विचारों की अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। आपका सी ऑप्शन, एक माध्यम, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वीट सही है, स्वयं की जगह स्वीट। नेक्स्ट, मॉन्टेसरी विधि कस्य उपरि बलम ददात, जो मारिया मॉन्टेसरी हैं उन्होंने किस विधि का प्रयोग किया, वो मानती थी कि जो बच्चे का इंद्रिय है, पांचों इंद्रियों के माध्यम से बच्चा सीखता है, उन्हें सक्रिय रखना चाहिए। इंद्रिय प्रशिक्षण आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है भाषा शिक्षण से सिद्धांतम नास्ति, मतलब भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। स्वाभाविकतया सिद्धांत है, क्रियाशीलता भी है, निष्क्रियताया सिद्धांत नहीं है। बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही है। और रुचि का सिद्धांत भी, रुचि सिद्धांत तो ये भी है। भाषा शिक्षण से सिद्धांत नहीं है, निष्क्रियता, मतलब बच्चा जब निष्क्रिय हो गया तो क्या सीखेगा, तो ये सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट, सुलेख नाम किम, शीघ्रम लेखनम, सुंदर लेखनम, अनुकरणम लेखनम, अशुद्धम लेखनम। तो सुंदर लेखनम, सु मतलब होता है, सुलेख का मतलब क्या होता है, सु प्लस लेख। तो लेख का मतलब लिखना और सु मतलब सुंदर। कौन सा सही हो जाएगा, सुंदर लिखना ही आपका क्या हो जाएगा, सुलेख, बी ऑप्शन सही। नेक्स्ट, बालकस्य भाषाई विकास कथम भवत, भाषा बालक के भाषा विकास कैसा होता है, अनौपचारिक रूपेण, औपचारिक रूपेण, उभयतः, केवलम। तो इसमें क्या होगा, जो बालक के भाषा का विकास होता है वो औपचारिक अनौपचारिक दोनों ढंग से होता है। पहले भाषा अनौपचारिक रूप में परिवार से मूर्त रूप में, उसके बाद औपचारिक रूप अर्थात अमूर्त रूप में विद्यालय से होती है। तो दोनों का सहयोग, मतलब सी ऑप्शन आपका उभयतः सही हो जाएगा। नेक्स्ट, व्याकरणम बिना भाषा न शुद्धा भवत इति कह सिद्धांतम। देखिए ये किसका सिद्धांत है, तो ये व्याकरण शिक्षण का ही सिद्धांत है कि व्याकरण के बिना भाषा शुद्ध नहीं होती। आपका ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कक्षायाम विविधता किमस्त, समस्या, चुनौती एवं साधनम। कौन सा, बी ऑप्शन सही। देखिए कक्षा में जो विविधता है, विविधता का मतलब होता है बहुभाषिक कक्षा। ये चुनौती नहीं होती है, ये विकास का एक बहुत बड़ा साधन है। तो कौन सा, आपका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आपका प्रत्यक्ष विधि, हम लोगों ने अभी चर्चा किया था, निर्वाध विधि, सुगम विधि, ए और बी द्व्याप। ये देखिए दोनों है, क्योंकि इसको निर्वाध भी कहा जाता है और सुगम भी कहा जाता है, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, शिक्षक शिक्षणम कथम आरभेत, कठिन प्रश्न से, बिल्कुल नहीं, पूर्व ज्ञान से परीक्षणेन प्रस्तावना प्रश्न है। देखिए बच्चे जो शिक्षक होते हैं, बच्चा को जब शिक्षण प्रक्रिया कराने लगे तो पहले बच्चे को पूर्व ज्ञान, जब पूर्व ज्ञान से बच्चे के विचार, भाव, जिज्ञासा सबको समझ लें, तब नया ज्ञान जो होता है, न्यू नॉलेज, उससे जोड़ें। तो क्या होगा, बच्चे के शिक्षण में शुरू हमें कहाँ से करना है, पूर्व ज्ञान से, और करते करते मतलब पूर्व ज्ञान मूर्त रूप अनौपचारिक प्रक्रिया शुरू करते करते औपचारिक तक हमें पहुंचना है। तो कौन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गद्य शिक्षण से अंगम नास्त, मतलब गद्य शिक्षण का
अंग नहीं है, वाचनम बिल्कुल है, कठिन्य निवारणम भी है, रसानुभूति गद्य का नहीं बल्कि किसका है, पद्य का है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, पठन कौशले स्कैनिंग किमर्थः क्रियते, पठन कौशल के स्कैनिंग किमर्थम क्रियते, मनोरंजनार्थ विशिष्टम तथ्यम ज्ञातुम, यहाँ केवलम से व्याकरण शोधना है। पठन कौशल का जो मुख्य स्कैनिंग है वो किसके लिए होता है, विशिष्ट तथ्य ज्ञातुम, जैसे डिक्शनरी में कोई शब्द ढूंढना होता है, ठीक उसी प्रकार बच्चा क्या करता है, भाषा में बातचीत के माध्यम से विशिष्ट तथ्य को जानने की इच्छा रखता है। कौन सा बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आपका है भाषा शिक्षणे संप्रेषणात्मक उपागम बलम ददात, जो भाषा शिक्षण में संप्रेषणात्मक उपागम है वो किस पर बल देता है, व्याकरण नियमेश बिल्कुल गलत, भाषा अर्थपूर्ण प्रयोगे शब्दकोश, अब यहाँ कंठस्थी करने है, कीवर्ड से भी करते जाइए गलत, यहाँ केवलम है ये भी कीवर्ड से गलत, तो भाषाया अर्थपूर्णम प्रयोगे बी ऑप्शन बचा जो कि आपका सही होगा। केवल रटने के लिए नहीं, लिखने के लिए नहीं, भाषा जो है भाषा अर्थपूर्ण प्रयोग के लिए संप्रेषणात्मक उपागम बल देता है। तो कौन सा बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तरीय चित्र पठनम किमर्थः अभवत्, ये होता है अमूर्त विचाराणाम मूर्त रूपेण बोधाय, बी ऑप्शन आपका सही है। जो अमूर्त विचार है उसको मूर्त रूप में होने के लिए हम लोग प्राथमिक स्तर पर चित्र पठन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, उपचारात्मक शिक्षण से आधारक वार्षिक परीक्षा बिल्कुल गलत, निदानात्मक परीक्षण मतलब जब समस्या को पहचान लें तो उसको दूर करने के लिए उपचार का प्रयोग करें, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भाषाया सृजनात्मक प्रयोग कुत्र भवत्, जो भाषा का सृजनात्मक प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, केवल निबंधे केवल केवल जीवने विविधासु स्थिति, जीवन के विविध स्थितियों में हम लोग भाषा का सृजनात्मक प्रयोग करते हैं। जीवन के अलग अलग जरूरतों को पूर्ण रूप से पूरा करने के लिए किसका करते हैं, भाषा का सृजनात्मक प्रयोग करते हैं। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत शिक्षणे कथा विधि किमर्थम रोचते, संस्कृत शिक्षण की जो कौन सी विधि है अधिक अच्छी अनुभूति की होती है, रोचते मतलब होता है मनोरंजन, मतलब अत्यंत प्रिय, बालका कथा शृण्वन, देखिए यहाँ शृण्वन्ति है वन, तो कल्पना शक्ति विकास भवत शब्दावली वर्धते, देखिए संस्कृत शिक्षण में कथा विधि किमर्थम रोचते, यहाँ बालका कथाम शृण्वन्ति भी कल्पना शक्ति विकासे भवत शब्दावली वर्धते, बिल्कुल डी ऑप्शन सही है। सभी उपर्युक्त सभी ये भी बढ़ता है, कल्पना शक्ति का विकास भी होता है, बच्चा जो है कहानी कल्पना मनोरंजन के माध्यम से सीखता भी है, तो कौन सा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एनसीएफ 2005 अनुसारम कस्या उपरिम बलम न ददात, रटंती प्रणाली मुक्ति बिल्कुल सही, ये क्या करता है, जो रटने की प्रक्रिया है उससे मुक्ति देता है। ज्ञानम जीवनेन सहयोजनम, ये भी सही है। परीक्षा केंद्रित शिक्षा न होके बाल केंद्रित शिक्षा है, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही है, क्योंकि यही बल नहीं देता है एनसीएफ 2005। कौन सा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। भाषा कौशलानाम विकास कथम भवेत, इसमें ऑप्शन है पृथक पृथक एकीकृत रूपेण, कौन सा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, तो एकीकृत रूपेण सही है। नेक्स्ट, संस्कृत शिक्षणे ध्वनि विज्ञानम किमस्त, संस्कृत शिक्षण का जो ध्वनि विज्ञान है वो क्या है, शब्दावली स्वर व्यंजनम ज्ञानम, उसके बाद अर्थम विज्ञानम किमपि न, तो कौन सा स्वर व्यंजनम ज्ञानम, अर्थात ध्वनियों का सही उच्चारण और उनका बनावट, ये क्या है ध्वनि विज्ञान। नेक्स्ट, भाषण शिक्षण कौशलस्य विकासार्थम श्रेष्ठम उपाय का, जो भाषण कौशल है इसके विकास का श्रेष्ठ उपाय कौन सा है। अब देखिए आपका दो ऑप्शन तो सिर्फ केवलम से कट गया, कौन सा बी और सी, ए और डी, तो अब यहाँ पर एक में व्याकरण अभ्यास है,
यहाँ व्याकरण अभ्यास से आपके भाषण कौशल का क्या होगा? विकास नहीं होगा। यहाँ सबसे अच्छा होगा संस्कृत संभाषणाय शिविरम। इसके लिए आपका सबसे अच्छा क्या है? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्योंकि भाषण कौशल से आपका क्या होगा? बोलने कौशल का विकास होगा और ये केवल बोलने के मौके में ही आपके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है। नेक्स्ट है आपका भाषा संसाधन रूपेण गृह भाषा किम करोत बाधम उत्पादयत शिक्षणे सहायम करोत भ्रमम जनयत किमपि न करोत। तो कौन सा? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये जो है भाषा संसाधन रूपेण गृह भाषा किम करोत शिक्षण में सहायता करती है। आपका बी ऑप्शन सही होगा। भाषा संसाधन के रूप में गृह भाषा मतलब मातृभाषा। आपका बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, और सतत मूल्यांकन किम दर्शयत कथम छात्रम शिक्षत छात्रम किम न शिक्षत केवलम परीक्षा फलम केवलम अंकान। तो ये जो सतत मूल्यांकन है ये बच्चे का संपूर्ण विकास करती है। तो क्या हो जाएगा? और कथम छात्रम शिक्षत, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षणे अन्वय इति कस्य अंगम। शिक्षण का जो कौन सा अंग है? अन्वय। व्याकरण पदस्य पद्यस्य गद्यस्य और नाटकस्य। तो अन्वय इति कस्य अंगम, अन्वय किसका अंग है? तो अन्वय का प्रयोग आपको कहाँ मिलता है? पद्य में मिलता है, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, संस्कृत भाषाया प्रकृति कृदेशी विश्लेषणात्मिका संश्लेषणात्मिका उभयथा और किमपि न। देखिए जो संस्कृत भाषा है ये संश्लेषणात्मक होती है, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही होगा। ये संस्कृत प्रत्यय में शब्दों के साथ जुड़े होते हैं, इसलिए यहाँ पे संश्लेषणात्मक है। आत्मक, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण से अंतिम लक्ष्यम किम अस्ति। भाषा शिक्षण का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? परीक्षा उत्तीर्ण शब्द भंडार, प्रभावी संप्रेषण, सर्वांगीण विकास। मतलब प्रभावी संप्रेषण के साथ बच्चे का सर्वांगीण विकास ही भाषा शिक्षण का अंतिम लक्ष्य होता है, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, तो मित्रों आज हम लोग बस इतने ही प्रश्न थे संस्कृत शिक्षण के। तो संस्कृत शिक्षण के ये प्रश्न आपके लिए कैसे लगे और इससे आपके संस्कृत शिक्षण का जो कमजोर पक्ष था वो आप अपने कमेंट में राय दीजिए कि उसमें कुछ आपको लाभ हुआ कि नहीं। प्रश्न ये ऐसे ही आते हैं। आपको संस्कृत शिक्षण हल कैसे करना है कीवर्ड से, उसके बाद जो आपकी पहली भाषा है उसके शिक्षण से 70 से 80% कंप्लीट। उसके बाद जो बचा वो आपको ये वीडियो दे देगा। जो अंतर 10%, 20%, 30% है उसको हम लोग वीडियो के माध्यम से आपके उन प्रश्नों को हल किया और देखा, अंतर को जानने की कोशिश किया। तो साथियों वीडियो को पूरा देखिए, अपने राय को कमेंट में दीजिए। कितना आप लोगों ने सही किया उसको भी कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।